हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं। साइंस में फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारे बच्चे जब रे डायग्राम बनाते हैं इस टॉपिक का तो गलतियां करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप आसानी से अपने रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 6 केस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला केस बेटा हमारा क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है, तो उस रे डायग्राम को कैसे बनाते हैं सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जो हर केस में करनी है, आपको लेंस बनाना है। और ये हमने बना लिया लेंस। कौन सा लेंस? ये हमारा लेंस हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस में ये हमने क्या बना लिया, अपर्चर। और यहां पे हमने बना लिया ऑप्टिकल सेंटर। और बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन जो पास होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद कुछ पॉइंट होते हैं। यहां पे होता है F1, यहां पे होता है 2F1, यहां होता है F2 और यहां होता है 2F2। क्लियर? अब सबसे पहला केस, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर। हम मान लेते हैं यहां इन्फिनिटी है और यहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो दोनों जो लाइटें होती हैं वो पैरेलल भेजी जाती हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने क्या किया, हमने लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा। क्योंकि लेंस है, लाइट रिफ्रेक्ट होगी। लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद, पैरेलल लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है, तो आप कहोगे फोकस से। और हमने इस लाइट को फोकस से पास करवा दी। आगे फिर से हमने एक लाइट को पैरेलल भेजा। लाइट पैरेलल गई। लाइट क्या होगी बेटा, लाइट रिफ्रेक्ट होगी। और रिफ्रेक्ट होने के बाद लाइट कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर? आप देखेंगे ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइटें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं F2 पर। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पर होगा, F2 पर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है F2 पर, मतलब प्रिंसिपल फोकस पर। अब देखिए, साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। क्योंकि आपको यहां पॉइंट साइज नजर आ रहा होगा, एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। और जो पॉइंट साइज होता है उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। एक बात और याद रखना, ये लेंस है। लेंस के अगर राइट साइड इमेज बनेगी तो इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड होगी, रियल प्लस इन्वर्टेड। तो लेंस के किस साइड इमेज बन रही है, तो आप कहोगे सर राइट हैंड साइड इमेज बन रही है। इसलिए नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास बुलाया। हमने कहा ऑब्जेक्ट भाई तुम अभी दूर हो, अब तुम थोड़ा पास आ जाओ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा 2F1 के पीछे। कहां है, 2F1 के पीछे। फिर से वही, आपको फटाफट क्या बनाना है, लेंस। कौन सा? सर कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर आपको क्या बनाना है, आपको अपर्चर बनाना है। फिर आपको क्या बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है। फिर आपको क्या बनाना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। फिर आपको इसमें दो पॉइंट बनाने इस साइड, एक होगा F1, एक होगा 2F1। यहां पे क्या होगा, F2 और एक होगा 2F2। क्लियर? अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 2F1 के पीछे, बायोंड 2F1। अब बायोंड 2F1 का मतलब है ये है, यहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रख लो, पीछे रख लो।
अब आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो पहली लाइट आपकी क्या होगी सर पैरेलल, ये लाइट आपने भेजी पैरेलल। जब लाइट पैरेलल होती है तो लाइट क्या होती है रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट होके लाइट कहां से पास होती है तो कहोगे सर लाइट पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, और लाइट पास हो गई प्रिंसिपल फोकस से। फिर अब कहोगे सर दूसरी कंडीशन अब यहां पे ये है कि अब आप अपनी लाइट को या तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए या तो प्रिंसिपल फोकस से भेजिए। हम लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं। जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ध्यान रखेंगे जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जब लाइट बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो लाइट क्या होती है लाइट बैंड नहीं होती, बल्कि लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो ये लाइट पास हो जाएगी, ये लाइट क्या हो जाएगी पास हो जाएगी। क्लियर? देखना ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा ए बी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज जो तुम्हारी बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसका मतलब इमेज उल्टी बन रही है। क्या बन रही है उल्टी। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा बी ए। क्लियर? दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं F2 और 2F2 के बीच में, इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है F2 एंड 2F2 के बीच में। साइज कैसी होती है तो आप ये देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और इमेज आपकी छोटी है, इसका मतलब साइज ऑफ द, यदि इमेज की बात करूं साइज ऑफ द इमेज क्या होगा तुम कहोगे स्मॉल। क्लियर? क्योंकि छोटी। आगे लेंस के राइट हैंड साइड फिर से एक बार इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा, और जो उल्टा होता है वो क्या होता है रियल होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में हमने बेटा अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास बुलाया। कहां पर? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है 2F1 पर। कहां आ गया है 2F1 पर। एक लेंस बना लेते हैं, इसमें हम लोग अपर्चर ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट F1 होगा, ये पॉइंट 2F1 होगा, ये पॉइंट F2 होगा और ये पॉइंट 2F2 होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है 2F1 पर। याद करिए मिरर का केस याद करिए, यहां का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज कहां बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सेम जगह पे ऑब्जेक्ट बनती थी किसमें मिरर में। अब यहां पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2F1 पर। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा एक पैरेलल लाइट, जब पैरेलल लाइट हमने ड्रॉ की लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट पास हुई अपने फोकस से। क्लियर? अब हमने फिर से वही काम किया, हमने अपने लाइट को कहां से पास करवाया ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारी लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा आगे बना है लेकिन बिल्कुल कहां बनना चाहिए 2F2 पर बनना चाहिए। और हमारी इमेज कहां बन गई 2F2 पर बन गई, इसका मतलब ये B है और ये A। तो इमेज एट 2F2, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो इमेज कहां बनेगी 2F2 पर बनेगी। अब आप देखेंगे क्या दोनों की साइज सेम नजर आ रही है, बिल्कुल सेम नजर आ रही है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा सेम साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेचर कैसा होगा फिर से राइट हैंड साइड हमारी इमेज बन रही है, इसलिए नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अगली केस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को
थोड़ा सा और पास बुलाया। अब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन है 2f1 और f1 के, तो सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? अपर्चर। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? f1। ये 2f1, ये f2 और ये क्या है? 2f2। क्लियर? अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया 2f1 और f1 के, तो यहां है, तो ये हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं ए बी। अब इसमें हमने सबसे पहले एक पैरेलल लाइट ड्रॉ की। ये पैरेलल लाइट गई। जब पैरेलल लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होनी चाहिए? ये पास हो गई फोकस से। क्लियर? दूसरी कंडीशन, फिर से हम लाइट को ड्रॉ करते हैं बेटा, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। हमने लाइट को फिर से ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, लाइट बैंड नहीं होगी, बिल्कुल लाइट क्या होगी बेटा? सीधी निकल जाएगी और यहां पे एक दूसरे को ये कट करेंगी। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये बी है और ये ए। अब आप देखेंगे दोनों लाइट एक दूसरे को 2f2 के पीछे कट कर रही हैं। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? बायोन 2f2, 2f2 के पीछे। और ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन है 2f1 एंड f1। अब आप साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज की साइज बड़ी है, इसलिए इमेज कैसी होगी? लार्ज होगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? फिर से वही बात, राइट हैंड की तरफ हमारी इमेज बन रही है, तो राइट हैंड की तरफ जब बनती है तो इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है। चलिए, ये आपका चौथा केस था। अब हम बढ़ते हैं पांचवें केस की तरफ। हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहा बेटा ऑब्जेक्ट, मजा नहीं आ रहा है, तुम अभी बहुत पीछे हो, तुम मेरे थोड़ा सा और करीब आओ। ऑब्जेक्ट बोला कितना करीब आऊं सर? मैंने कहा अब तुम आ जाओ F1 पर। कहां आ जाओ? F1 पर। ऑब्जेक्ट बोला ठीक है सर, आपकी बात सर्वोपरि है, और ऑब्जेक्ट आ गया F1 पर। यहां रख लेते, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, यहां हो गया 2f1, ये हो गया f2 और यहां हो गया 2f2। क्लियर? अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हमें पैरेलल लाइट ड्रॉ करनी है। ये हमने पैरेलल लाइट भेजी, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कहां से पास होनी है? ये हो गया पास प्रिंसिपल फोकस F2 से। दूसरी कंडीशन में हमने लाइट को क्या किया? हमने लाइट को बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो लाइट बिल्कुल सीधी पास हो जाती है, लाइट बिल्कुल सीधी पास हो गई। आप देखेंगे इनके बीच जो गैप है बिल्कुल इक्वल है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक जगह होगी यहाँ पे इन्फिनिटी, जहां ये दोनों लाइट टकराएंगी, एक दूसरे को मिलेंगी। इसका मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पर। कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पर या इन्फिनाइट पर इमेज बनती है। ये बी होगा और ये ए होगा। तो जब ऑब्जेक्ट F1 प्रिंसिपल फोकस पर तो इमेज इनफाइनाइट पर, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर तो इमेज फोकस पर, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। चलिए आप देखेंगे साइज कैसी है, तो आप पाएंगे कि साइज हाईली लार्ज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी दिख रही है। राइट साइड फिर से हमारी इमेज किस तरफ बनी है? लेंस के राइट साइड बनी है, इसलिए हमारी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आखिरी केस की तरफ। आखिरी केस में हमने कहा ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट अभी भी
मजा नहीं आ रहा है, तुम बहुत पीछे हो यार, थोड़ा तुम और करीब आओ। तब ऑब्जेक्ट बोला कि सर हम इससे करीब नहीं आ सकते, लास्ट एक कदम और बढ़ाते हैं आपकी तरफ। और ऑब्जेक्ट बोला कि F1 एंड O के बीच ही अब मैं आ सकता हूं, इससे आगे मैं नहीं आ सकता। तो मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ, इतना ही आ जाओ तुम। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया F1 एंड O के बीच। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक लेंस बनाया। लेंस कौन सा है, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स। फिर हमने ये बनाया, यहां हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया, और ये हमने बिल्कुल एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब यहां पे हमने F1 बना दिया, यहां पे हमने 2F1 बना दिया, यहां है F2 और यहां है 2F2। क्लियर। अब क्या हुआ, अब देखो बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ए। सबसे पहली कंडीशन, लाइट गई पैरेलल। पैरेलल होने के बाद लाइट कहां से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर। ये दूसरी कंडीशन, हमने लाइट को क्या भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये गई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जो जाती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, पास। अब आप जरा देखिए, ये दोनों जैसे आगे बढ़ेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये रियल की दुनिया में कभी नहीं मिल पाएंगे, और जब रियल की दुनिया में नहीं मिलते तो इन्हें हम वर्चुअल दुनिया में, सपनों की दुनिया में मिलाते हैं। जैसे कि तुम उससे रियल में नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन रात में सपने में तो उनसे मुलाकात तुम्हारी हो जाती है। ऐसे ही इस साइड कोई पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा इनको वर्चुअल दुनिया में मिलाते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो ये दोनों यहां पे आके एक दूसरे से मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर। इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी। इसीलिए आप देखेंगे नेचर ऑफ इमेज कैसा आया है, इरेक्ट आया है एंड वर्चुअल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस के इस बार इमेज किस साइड बनी है, लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। और दूसरा, इमेज का फॉर्मेशन होता कहां है, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड हमारी इमेज बनती है। होप आपको ये 6 केस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप आसानी से रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।